वदनं मधुरं हसितं मधुरं विनयं मधुरं हसितं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं शोक्तं मधुरं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं शमितं मधुरं भ्रमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्
मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरा यष्टे मधुरा मधुरा मधुरं फलितं मधुरं फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोपाल 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 राधे बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। परमाराध्य ठाकुर श्री राधा माधव लाल की वांगमयी भक्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को आप अपने हृदय में विराजमान कर भगवान की आनंदमयी चिंतनमयी कथा कर आस्वादन करेंगे। उन भगवान के नाम का गान करेंगे जिनके नाम मात्र से इस स्मरण मात्र से सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाया करते हैं। परम पूजनीय मातृशक्ति पूज्य पितृ समाज संत समाज विप्र समाज एवं आकाश मंडल में विचरण करने वाली दिवंगत आत्माएं एवं दूर दराज से पधारे हुए सभी वैष्णव भक्तों को भगवान की कथा में अभिवादन है, अभिनंदन है। सबको हमारी तरफ से राधे राधे। जरा जोर से बोलिए, एक बार और बोलिए। कल इंद्रदेव ज्यादा ही प्रसन्न हो गए तो भागवत कथा को आरती करनी पड़ गई। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, और वैसे भी वाह वाह है और ऐसे भी वाह वाह है। हम तो ठाकुर जी की राजी में राजी हैं, जैसा चाहेंगे वही वैसा करेंगे। लेकिन फिर भी डाढ़ वाले सभी बालकों ने
बहुत मेहनत और परिश्रम किया पुनः पांडाल को सुधारने में। पूजा का मतलब है विश्वास। यदि विश्वास जीवन में है तो विश्वास हो फलदायक है। विश्वास से ही फल की प्राप्ति होती है। भक्ति की दूसरी धारा है संबंध। परमात्मा से संबंध जोड़ लेना, यह भक्ति की दूसरी धारा है। आप किसी भी रूप में भगवान का से संबंध जोड़े, पिता, पुत्र, सखा, संबंधी, कोई भी संबंध जोड़ लें भगवान से, भगवान को अपना लें। और भक्ति की तीसरी धारा है समर्पण। हम जो भी करते हैं ना, तो हम उसमें अपना ही नाम चाहते हैं कि हमने ये कर दिया। भैया, भगवान के प्रति समर्पित भाव होकर के जब हम कथा को श्रवण करते हैं, प्रभु जो भी कराने वाले कर्तुम अकर्तुम अन्यथा सर्वत्र ईश्वरः, जो सब कुछ करने पर भी कुछ नहीं करता और नहीं करने पर भी सब कुछ कर देता है, वही तो परमात्मा है। अब भगवान तो किसी न किसी रूप में किसी न किसी को भेज भी देता है कि जाओ अब तुम ये सहयोग कर दीजिए, ये काम का आपको करना है। तो कल आप श्रवण कर रहे थे, भगवान कपिल ने माता देवहूति को बड़ा सुंदर उपदेश किया और कहा, मां, जितना गर्भ में दुख होता है जीव को, उतना न जीवन में कभी हुआ है न होने वाला है। गर्भा भाषा समम दुखम न भूतो न भविष्यति। जितना गर्भ में कष्ट होता है जीव को, उतना न जीवन में कभी हुआ है और न जीवन में होने ही वाला है। प्रेम से कहो राधे राधे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मां के गर्भ में जीव उल्टा लटका हुआ होता है। छोटे छोटे कीटाणु जो मां के गर्भ में रहते हैं वो उस बच्चे को काटते हैं। बच्चा चीखता है, रोता है, चिल्लाता है, लेकिन उस रोने की आवाज को मां भी नहीं देख पाती। भगवान से निवेदन करता है, प्रभु इस गर्भ से हमको दूर करिए। भगवान ने कहा, कर तो देंगे, लेकिन फिर तू संसार की वासनाओं में लिप्त हो जाएगा। फिर तू संसार में नहीं प्रभु, अब की बार कैसे ही करके आप इस गर्भ से मुक्त कर दीजिए। भगवान ने कृपा करके जीव को गर्भ से बाहर किया। तस्योपसन्नवितु जगदीशयन्तः नानातनो भुवि चरणारविन्दम्। भगवान ने कृपा करके जीव को गर्भ से बाहर कर दिया। आहा, मां ने कहा, बेटा अब तो जीव बड़ा सुखी हो गया होगा, क्योंकि गर्भ में जो यातनाओं को भोग रहा था वो यातनाएं समाप्त हो गई। अब तो बड़ा सुखी होगा। कपिल भगवान ने कहा, मां नहीं, अभी भी सुखी नहीं है, क्योंकि हम दूसरों के सुख को देख करके दुखी होते हैं। प्रेम से कहो राधे। बेटा जोर से बोलिए, गुस्से में क्यों बैठे हो? हमको लग रहा है कल की गुस्सा है क्या? हाँ, तो हम दूसरे के सुख को देख करके दुखी हैं। हम जिसके भी पास जाएंगे दूर से तो आपको वो सुखी लगेगा, लेकिन जैसे ही पास में जाएंगे तो लगेगा कि हमसे ज्यादा तो यही दुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। जो दीन है, जो गरीब है, जो दीनहीन है, वह कहता है दीन कहे धनवान सुखी, वो धनवान सुखी होगा। धनवान से पूछा, क्यों भाई तुम सुखी हो? नहीं महाराज,
दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी है। हमसे तो ज्यादा राजा सुखी है। राजा के पास में गए, बोले आप सुखी हो क्या? बोले नहीं नहीं, हमसे तो ज्यादा महाराज सुखी है। महाराज से कुछ आप सुखी हो? नहीं नहीं, हमसे ज्यादा तो ब्रह्मा सुखी है। किसी ने ब्रह्मा जी से जाके कह दिया, क्यों प्रभु? इंद्र सुखी है। इंद्र से कहा कि आप सुखी हो? नहीं नहीं, हम ब्रह्मा सुखी हैं। और ब्रह्मा से कहा कि आप सुखी हो? बोले नहीं, हम भी सुखी नहीं है। तो फिर कौन सुखी है? तो तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। दुखारी समझते हैं ना? दुखी। बिना गोविंद के नाम के इस संसार में केवल और केवल दुख ही मिलेगा। प्रेम से कहिए राधे राधे। भगवान का नाम ही तो सुख को प्राप्त कराता है। दो कोई व्यक्ति थे, शायद डाड़ के तो नहीं होंगे और कहीं के होंगे। दो व्यक्ति थे और वह भजन करने के लिए गए। एक तो चाहता था भजन करना, आप उधर बैठे हो। एक तो चाहता था भजन करना और एक को जबरदस्ती लेके गया। चलो चलो भगवान को माला जाप करते हैं, भगवान से मुलाकात करेंगे। और दोनों गए तो नारद जी मिल गए बीच में। प्रेम से कहिए राधे राधे। जरा आप लोग राधे राधे बोलते हैं तो मुझे जरा अच्छा लगता है, और हमारे बांके बिहारी को भी बहुत अच्छा लगता है। प्रेम से गो श्री राधे। अरे भले हो, जब तक आप पांडाल में हो, जब तक तो ठाकुर जी के बन के ही आ जाओ, फिर छोड़ दो घर दुनियादारी। हाँ, आपके लिए तो कथाई हो रही है, आप भी पीछे बैठे हैं। परीक्षित नहीं होंगे तो कथा किसको सुनाए? तो दोनों ही जाकर के वृक्ष के नीचे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए। और वही नारद जी आए, प्रणाम किया। कहाँ जा रहे हैं प्रभु? बोले हम भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। तो एक ने कहा, महाराज दर्शन करने जा रहे हो तो भगवान से ये पूछना कि हमको कब दर्शन मिलेगा। नारद जी ने कहा ठीक है, पूछ ले। भगवान की प्रार्थना की, दर्शन किया, और दर्शन के पश्चात नारद जी ने पूछ लिया, प्रभु आप उन दोनों को कब मिलेंगे? भगवान ने कहा, नारद जिस वृक्ष के नीचे वो बैठे हैं ना दोनों, उन वृक्षों के पत्तों को गिना जाए उतने ही वर्षों के बाद में उनको दर्शन देंगे। प्रेम से कहो राधे राधे। ठीक है प्रभु। नारद जी लौट करके आए। दोनों वैष्णवों ने कहा, भैया महाराज बताइए प्रभु का क्या संदेश है? नारद जी ने कहा, भगवान ने कहा है जिस वृक्ष के नीचे आप बैठे हैं उतने ही पत्तों को गिना जाए उतने ही वर्षों के बाद में भगवान दर्शन देंगे। एक ने तो अपनी झोली माला पटक दी और कहा, क्या पता जब तक जीवित रहे न रहे। और एक ने माला को लेकर के ध्यान लगाया कि प्रभु ने कहा है कि दर्शन देंगे तो अवश्य दर्शन देने आएंगे। और जैसे ध्यान लगा करके बैठा, नारद जी मुड़ने ही वाले थे कि जब तक तो प्रभु प्रकट हो गए हैं, भगवान प्रकट हो गए। नारद जी ने मुड़ के देखा, क्यों प्रभु सभी झूठों का ठेका आपने ही ले रखा है क्या? आप तो कह रहे थे कि इतने वर्षों के बाद में दर्शन देंगे, आप तो साथ ही चले आए। भगवान ने कहा, नारद जब बात कुछ और थी और अब बात कुछ और है। मैं इसका ध्यान वहीं ले जाना चाहता था और वहीं इसका ध्यान पहुंचा तो मुझे प्रकट होने में कोई कष्ट नहीं हुआ। मेरा कहने का अभिप्राय, भगवत नाम का आश्रय ही जीवन को तरु बनाता है, पुष्ट बनाता है, और भगवान से मिलने का जो आश्रय है वह भी भगवान का नाम ही है। कपिल भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश किया माता को। भगवान कपिल प्रणाम करके चले गए हैं।
माता का वंश आगे नहीं चला और इसी वंश में आगे ये दो पुत्र हैं, देवहूति, आकुति और प्रसूति, 3 माताएं हैं, 2 बेटा है, प्रियव्रत और तानपाद। प्रसूति की जो बहन है वो दक्ष प्रजापति के लिए ब्याही गई। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। इन्हीं की पुत्री का नाम है सती और यही सती भगवान शिव की पत्नी है। एक बार कुंभज ऋषि के पास में कथा सुनने के लिए गई। देखो, याज्ञवल्क्य को रोका भारद्वाज ऋषि ने और कहा, महाराज मेरे मन में एक संशय है। क्या संशय है? मेरे मन में यह संशय है कि राम ही ब्रह्म हैं या कोई और राम जो है वो ब्रह्म है। ये मेरी जानने की प्रबल इच्छा है, कृपा करके मुझे बताइए। तो भारद्वाज जी ने कहा, याज्ञवल्क्य जी वैसे तो आप सब जानते हैं, लेकिन आपने अपने लिए नहीं अपितु समाज के लिए प्रश्न किया है, मैं आपको अवश्य बताऊंगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। तो एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पान। एक बार त्रेता युग में भगवान कुंभज कहते हैं अगस्त्य जी को, अगस्त्य जी के पास में कथा सुनने के लिए गए। कौन गए? भगवान भोलेनाथ, भगवान वैद्यनाथ। और अकेले नहीं गए, किसे लेकर के गए? अपनी पत्नी सती को लेकर के। तो संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। देखो, संग सती जब भगवान की कथा को सुनने जा रहे हैं, ध्यान देना श्रोताओ सज्जनों, जब हम भगवान की कथा को सुनने जाते हैं तो भले चोर सुने, डाकू सुने, कोई भी सुने, पांडाल में बैठ करके तो उसको क्या बोलेंगे कि भक्त है। क्या बोलेंगे? ये वैष्णव है, ये कथा सुन रहा है। और यदि वो आकर के कथा न सुने तो फिर उसका मन इधर उधर हो जाए तो उसका प्रणाम होगा, उसका बंधन होगा। अरे बोलिए, होगा क्या? बंधन कब है? कि जब आप कथा को सुन रहे हैं तो बंधन कर रहे हैं। गोस्वामी जी जब अगस्त्य जी के पास में आए तो गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर विश्लेषण दिया सती जी को। संग सती जग जननी और भवानी, 3 उपाधियां दी, 3 विश्लेषण लगाए सती के लिए। और जब कथा को केवल सती ने नहीं सुना, भगवान भोलेनाथ ने सुना, तो जो विश्लेषण थे वो सब हटा दिए। सुनी महेश परम सुख माने। भाई यहाँ तो कथा सुनने वाले का बंधन है, कथा जो नहीं सुना उसका बंधन नहीं है। आई थी तो सती के साथ में तो इतना बंधन किया, और जब कथा को नहीं सुना तो सुनी महेश, केवल भगवान शिव का ही ध्यान दिया। बोले भगवान वैद्यनाथ ने ही कथा को सुना और कथा को सुना ही नहीं सती। और तो और दूसरी गलती क्या कर दी? पहली गलती तो सती ने भगवान की कथा को नहीं सुना, और दूसरी गलती जो कथा कहने वाले हैं कुंभज ऋषि, उनको प्रणाम नहीं किया, वंदन नहीं किया, आज्ञा को नहीं मांगा। अच्छा महाराज अब हम चलते हैं। और भगवान शिव ने आज्ञा मांगी, अच्छा कुंभज जी अब हम चलते हैं, लेकिन सती ने नहीं आज्ञा मांगी।
और तीसरी गलती क्या की सती ने? बोले तीसरी गलती ये कर दी कि एक तो कथा नहीं सुना, दूसरा आज्ञा नहीं मांगी, तीसरी अपने पति के वचनों पर भरोसा नहीं। दंडकारण्य वन में प्रभु राम विरह की वेदना में भ्रमण कर रहे हैं। सीता जी को रावण चुरा करके ले गया है और राम जी विरही हो रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। लताओं से, पताओं से, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, राम क्या आपने सीता को देखा है? आप सीता को देखा है? हाँ। गोस्वामी जी लिखते हैं, विरही की वेदना में राम जी विरही कुल हो रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने दूर से ही प्रणाम किया। सती ने कहा, किसे प्रणाम कर रहे हैं आप? ये तो रो रहा है। कौन है ये? भगवान शिव ने कहा कि ये ब्रह्म है। तो सती ने कहा कि ये कैसा ब्रह्म है जो रो रहा है? ब्रह्म रोता है क्या? भगवान भोलेनाथ ने कहा, नहीं, रो नहीं रहे हैं, यह तो लीला कर रहे हैं। और लीला करने में, अच्छा एक बात बताओ, कहीं नाटक हो रहा हो मंच पर, तो कोई कितना भी प्रसन्न हो और यदि उसे रोल मिल जाए रोने का, तो रोना पड़ेगा कि नहीं? क्यों मोहित जी, रोना पड़ेगा कि नहीं? और कोई रोने वाला हो, हरदम रोता रहता हो और उसको हंसने का रोल मिल जाए तो हंसना पड़ेगा, क्योंकि इसको रोल मिला है। तो भगवान वैद्यनाथ ने कहा, देवी ये रो नहीं रहे हैं, ये ऊपर से रोने जैसा प्रतीत होता है, लेकिन अंदर से तो शांत सुखाय। भगवान अंदर से तो प्रसन्न चित्त हैं, आनंद चित्त हैं, क्योंकि भगवान का नाम ही आनंद घन है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, से करते त्रिलोक्य सुपासी। भगवान का नाम ही आनंद घन है, जहां से आनंद की स्फूर्ति होती है, आनंद प्राप्त होता है। भगवान रोएगा क्यों? ये तो ऊपर से लीला कर रहे हैं। तो सती ने कहा, नहीं, आप इसको ब्रह्म कहते हैं, और मैंने भी 4 भगवान को सुना है, 4 राम को सुना है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जो घट घट बैठा, एक राम है सबका प्यारा, एक राम है जग से न्यारा। एक राम तो दशरथ का बेटा है, एक राम जो घट घट में बैठा है, एक राम सबका प्यारा है। ये ब्रह्म नहीं है। भगवान ने कहा, देवी ये ब्रह्म ही है। अच्छा, आपके मन में संशय है तो एक काम करिए, आप जाकर के परीक्षा लीजिए। और चौथी गलती क्या कर दी सती ने? अच्छा, सती ने सोचा कि रो क्यों रहे हैं, ये रो क्यों रहे हैं, किसके लिए रो रहे हैं? बोलिए ना, समझ में आ रहा है तो बोलिए, राम जी क्यों रो रहे हैं? क्योंकि सीता जी का हरण हो गया है। सीता जी को रावण ले गया। तो सती ने सोचा कि सीता जी के लिए रो रहे हैं, तो क्यों ना मैं सीता ही बन के चली जाऊं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि पुण्य पुण्य हृदय विचार, धर सीता करि रूप। पुनः पुनः माने कहते हैं बार बार विचार करके सती ने सीता का स्वरूप ले लिया। अच्छा, एक बड़ी गलती की। देखो, हम स्वरूप तो किसी का ले लेते हैं, लेकिन स्वभाव नहीं ले सकते। क्यों? बगलबंदी पहन ली, चंदन लगा लिया, बढ़िया तामझाम कर लिया, तो ये तो सब कर सकते हैं, लेकिन किसी का स्वभाव नहीं ले सकते। क्यों जी, ले सकते हैं क्या? आज मैं कहीं गया था निमंत्रण में सायकालीन को, तो कई लोग पुराने लोग मिले। बोले महाराज
कितने भी लोग आए हैं, लेकिन आप तो हमारे हृदय में हो, क्योंकि स्वभाव ऐसा है कि प्रेम प्रतीत होता है। तो दुनिया में कितने भी इतना सब कुछ करके आए हैं, लेकिन स्वभाव नहीं ले सकते आपका। आप हो तो आप ही हो। आपका स्वरूप कोई ले ले, फेस ले सकता है लेकिन स्वभाव नहीं ले सकता। प्रभाव देख सकता है लेकिन स्वभाव नहीं बदल सकता। सती ने सीता का स्वरूप तो ले लिया, लेकिन सीता का आचरण कहां से लेकर के आएगी? आचरण तो सीता का नहीं है, सती का। और सीता पीछे चलती है राम जी के, और सती आगे आगे। लक्ष्मण जी तो बोले ये कहां से आ गई बीच में? ओहो, हम तो सेवक हैं, शायद राम जी ने कह दिया होगा। और जैसे ही सती को देखा, भगवान वैद्यनाथ जी तो कहने लगे, होई सोई जो राम रुचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई साखा। भगवान जो चाहते हैं वही होता है। आहा, अस कहे लगे जपन हरि नामा, और गई सती जगह प्रभु सुख धाम। देखो, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। भगवान राम को सुख धाम कहा। और यदि सुख का धाम है तो रोएगा क्यों? और जैसे ही पहुंची हैं, अब सती जैसे ही आई तो राम जी ने देखा सती को, तो मार्ग बदल लिया। और राम ने मार्ग बदला। सती बोली, ज्यादा ही व्याकुल हो रहे पत्नी के वियोग में। कभी कहीं आपकी पत्नी घर क्यों जी? अरे बोलो, गई हैं कभी? कितना वियोग करते हैं? कब आओ? हाँ, अब सती का वियोग, और सीता जी कहती हो कि तो ज्यादा ही वियोगी हो रहे हैं सीता जी के लिए। अब की बार तो आगे आके खड़ी हो गई सती। और जैसी आगे खड़ी हुई, गोस्वामी जी लिखते हैं, सती कपट जानिहु सुर स्वामी, सती कपट जानिहु सुर स्वामी, और जैसे ही सती सन्मुख आई राम जी के, राम जी ने प्रणाम कर लिया। प्रेम से कहो श्री राधे। जरा जोर से बोलिए, एक बार और बोलिए। सती को प्रणाम किया राम जी ने। देवी प्रणाम, आप अकेली कैसे घूम रही हो? भोलेनाथ कहां पर है? मानो सती के तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई।
और राम जी कहते हैं मैं दशरथ का बेटा राम आपको प्रणाम करता हूँ। अच्छा, पिता के नाम लेने की क्या आवश्यकता थी सती राम जी को? क्यों जी? पेपर दिया है कभी आपने? क्लास स्कूल में पेपर देते हो ना, तो अपने नाम के आगे पहले सनौफ डालना पड़ता है, अपना नाम फिर सनौफ। और सती क्या करने आई है? दर्शन तो करने नहीं आई, क्या लेने आई है? बोलिए, क्या लेने आई है? क्या लेने आई है सती? बोले परीक्षा लेने आई है, और परीक्षार्थी को पिता के नाम के सहित नाम बताया जाता है। तो राम जी ने इसलिए पिता का नाम लिया। मैं महाराज दशरथ का बेटा राम आपको प्रणाम करता हूं। भोलेनाथ कहां पर है? कहां है भोलेनाथ? अब तो सती ने लौट के जाने लगी, तो भगवान भोलेनाथ ने, भगवान राम ने सती से सोचा कि क्या क्या करें। ये परीक्षा लेने आई थी लेकिन लिया नहीं। राम जी ने राम लक्ष्मण जानकी को प्रकट कर दिया है। प्रेम से कहो राधे राधे। राम और जानकी को प्रकट किया, और जहां भी सती देखती है वहां राम लक्ष्मण जानकी दिखाई पड़ते हैं। सती ने क्या किया? नयन मोदे और बैठी मगमानी, नेत्रों को बंद कर लिया क्योंकि राम लक्ष्मण दिखाई पड़ते हैं। अब सती को भान हुआ, सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। ये तो भगवान सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है। मैं शंकर कर कहा निज ज्ञान राम पर आना, राम पर मैंने भगवान शिव के वचनों को नहीं माना। आज सती को पश्चाताप हो रहा है, और सती लौट के जब जाने लगी तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, बताइए देवी, ले आई परीक्षा? और ऐसे नहीं, ऐसे नहीं तो कैसे? बोले मुस्कुरा के पूछा। बोले देवी परीक्षा ले आई, गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशला। कभी आपकी घरवाली जाए कहीं बाहर और गुस्से में पूछना आप क्यों कहां गई थी, तो डर की वजह से झूठ भी बोल सकते हैं। अभी यही ननिहाल में गई थी पास में, और आप प्रसन्नता से पूछेंगे कहां थी, तो फिर बताएंगे डाढ़ में गई थी कथा सुनने। ये लीजिए प्रसाद। फिर ठीक ठीक बताए। भगवान भोलेनाथ ने इसलिए प्रसन्नता के साथ में पूछा, लेकिन सती ने फिर भी झूठ बोल दिया। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारी उनाई। मेरी बात समझ में आ रही है दादा? आ रही है ना? कहा कि आपने तो दूर से प्रणाम किया और हमने पास से प्रणाम कर लिया। तब शंकर जी ने ध्यान लगा के देखा, समझ गए कि राम ने मां कह दिया है, अब इनको मैं पत्नी स्वरूप में नहीं स्वीकार कर सकता। और वहीं संकल्प कर लिया कि आज से मैं सती का परित्याग करता हूं। और गए आश्रम पर, अब कैलाश पर, और समाधिस्थ हो गए। और 1-2 वर्ष के लिए नहीं, बीते संवत सहस्र 87, इतने सम्मतों के बाद में जब जगे, जगने का मतलब। अच्छा एक बात बताइए वैष्णवों, आप सो रहे हो या जग रहे हो? बोलिए, आप सो रहे हो या जग रहे हो माताओं? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलिए। जग रहे हैं ना? अच्छा कौन कौन जग रहा है, जरा हाथ उठाइए। बाप रे, झारखंड में सब जगे हुए हैं।
अच्छा, गोस्वामी जी लिखते हैं कौन कौन सो रहा है और कौन कौन जग रहा है। तब जानहु जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तब जगा हुआ मानिए अपने आप को, जो विषयों से विराग्य हो जाए, घर की चाबी छूट जाए, अपना मेरा ये सब त्याग हो जाए, तब समझना कि अब हम जगे हुए हैं, अन्यथा तो सो ही रहे हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। समझ आ गया ना? आ रहा या नहीं? तब जगे हुए हैं जब वासनाओं से हमारी तृप्ति हो जाए, और जब तक ये वासनाएं हैं जब तक हम जग नहीं सकते। जगा मानिए जब भगवान का चिंतन प्रारंभ हो जाए और संसार की चिंता मिट जाए और भगवान का चिंतन बढ़ने लग जाए, तब समझना कि अब हम जगे हुए हैं। और भगवान शिव कैसे पता लगा कि जगे हैं? तो पता लगा कि राम राम जब सुमिरन लागे, जानौ सती जगतपति जागे। कैसे पता चला कि भगवान भोलेनाथ जग गए हैं, अब निद्रा समाधि से समाधि खुल गई है? बोले कैसे पता लगा? बोले जैसे पता लगा कि भगवान राम राम नाम का उच्चारण करते हैं। सती आई हैं, प्रणाम किया, पास में बैठने के लिए कह रही थी, तो विचार किया पास में बैठा लेंगे तो संकल्प किया सब मिथ्या हो जाएगा। सामने आसन डाला और पुरानी कथाएं सुनाने लगे। प्रेम से कहो श्री राधे। जरा जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। हाँ, आज तो चकाचक हुआ है, जरा बोलने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और भगवान जब कथा सुनाने लगे तो देखो ये द्वेष है ना, द्वेष, ये ईर्षा हम में और आप में नहीं है, ये देवताओं में भी है। अब इन्होंने किया है तो हम भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हम किसी से कम थोड़े हैं, हम भी करेंगे। और देवताओं को पता है कि भगवान शिव को दक्ष यज्ञ कर रहा है और यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन फिर भी देवताओं ने क्या किया? अच्छा, गाड़ी अगर लेके जाए बाइक तो रोड से ही जाएगी, क्यों जी? और हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़े तो उसका, जहाज ऊपर से उड़े उसका कोई मार्ग नहीं होता, वो कहीं से भी मुड़ सकता है। अब देवता विमान लेकर के जा रहे हैं और उधर से नहीं जा रहे जिधर से खाली मार्ग है, उधर से जा रहे हैं जिधर से कैलाश है, क्योंकि इन्हें पता है कि शिव को निमंत्रण नहीं दिया। तो चलो जरा जले में जरा घी और डाल चले, चलो शांति ही चले जाते। जाना ही था तो शांत होकर चले जाते, लेकिन शांत होकर के नहीं गए। बोले क्या? बोले गाने गाते हुए जा रहे, बधाई गाते हुए जा रहे, करई कोकिल बहनी। सती ने पूछा ये कहां जा रहे हैं सब विमान, ये देवता लोग कहां जा रहे हैं? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा तुम्हारे पिता दक्ष के घर यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में जा रहे हैं। सती ने कहा तो हम भी जाएंगे। सती ने, भगवान ने कहा देखो सती, अपने राम को जाने आने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वहां नहीं जाना चाहिए। कहां पर नहीं जाना चाहिए? जहां पर कोई विरोध मानता हो। तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण ना होई। आप तो अपना समझ के गए प्रेमी के घर, और वहां पता लगा कि उसको तुम्हें देखते ही उनकी आग लग गई, ये भी आग। तो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। नहीं सती मानी है, यज्ञ में गई है। सबने सती का उपहास किया, लेकिन एक माँ ही ऐसी है जो सादर मिली है। तब सती को बुरा नहीं लगा कि किसी ने उपहास किया, लेकिन जब यज्ञशाला पर गई यही सती, तो वहां सभी देवताओं के स्थान हैं, लेकिन भगवान सदाशिव वैद्यनाथ भोलेनाथ का स्थान नहीं है। अब सती को बुरा लगा कि मैं अपना अपमान तो सहन कर लेती, लेकिन अपने पति का अपमान मैं कैसे सहन कर लूं? तब अपने पिता से कहा, ए दक्ष, तूने अच्छा नहीं किया। अब सती क्या करती है? सती ने योगाग्नि को प्रकट किया और अपने आप को ही दाह संस्कार कर लिया।
मरत सती हरि सन बर मांगा मरत सती हरि सन बर मांगा मरत सती हरि सती ने मरते हुए भगवान विष्णु से वरदान मांगा, हे नारायण तोड़ने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अगली बार मुझे जन्म मिले तो भगवान भोलेनाथ ही मुझे पति के रूप में मिले। प्रेम से कहो श्री राधे। जरा जोर से बोलिए। भगवान भोलेनाथ को पता लगा कि सती का दाह हुआ है। आहा, वीरभद्र को भेजा, यज्ञ विध्वंस किया और दूसरे जन्म में वही सती पार्वती के स्वरूप में आई हैं और भगवान भोलेनाथ ने पुनः पानी में संस्कार करने के लिए उत्पन्न हुए। मैं इसलिए कथा सुना रहा हूँ क्योंकि भगवान बाबा बैद्यनाथ थोड़ी ही पास नहीं है, तो थोड़ी सी हवा चलेगी तो वहां तक मेरी वाणी भी पहुंच जाए भगवान बैद्यनाथ जी के पास तक, इसलिए इस प्रसंग को मैंने कहा। प्रेम से कहो श्री राधे। अच्छा, विवाह के लिए ब्रह्मा जी को भेजा गया और विवाह के लिए जो भेजा गया, आहा, प्रेम से कहो राधे। आइए भगवान का थोड़ा विवाह का दर्शन और करते हैं, फिर हम लोग आगे कथा में प्रस्थान करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। अरे शंकर जी भोले रंगीले रसिया, चले गौरा मियागन को। Gora
और किसी की एक हो, किसी की एक भी ना हो। अजीब ढंग की बारात। और जैसे बारात को देखा बालक तो डर के मारे बालक भागे। पहले तो घर में घुसे, फिर दरवाजा बंद किया, फिर बिस्तर पर लेटे ऊपर से चादर ओढ़ ली। माताओं ने कहा देख के नहीं आए बारात। बालक बोले मैया जो जीवित रहेगा वो बारात को देख लेगा। हाँ, जो जीवित रहेगा वो बारात देख लेगा, हमारे तो बस की नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधे। जरा जोर से बोला करिए। अच्छा, भगवान का स्वरूप कैसा है? बागंबर वेश में श्रृंगार है भगवान का। अच्छा, किसी को ये दिख जाए तो रुकेगा क्या? बोलो बोलो, किसी को ये दिखे तो रुकेगा? मैया लेके आई आरती की थाली। सोचा सबसे पहले तो बारात में पता कौन गया? भगवान नारायण पहुंचे। ओहो, आप ही दूल्हे सरकार है क्या? नहीं नहीं, हम तो उनके सेवक हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब सेवक ही इतने सुंदर हो तो दूल्हा कितना सुंदर होना चाहिए? एक बारात जिसकी सुंदर हो तो दूल्हा भी सुंदर होगा। इंद्र पहुंचा तो इंद्र से कहा कि आप ही दूल्हे? नहीं नहीं, हम तो उनके सेवक हैं। माता को लगा कि दूल्हा तो बढ़िया ही सुंदर होगा, अब इनको क्या पता कि कितना सुंदर है। हाँ, और जैसे ही मैया आरती की थाली को लेकर के खड़ी थी और जैसे बागंबर वेश में भगवान कानों में बिच्छू लटक रहे, गले में सर्प लटक रहा है, चट से फुसकार मारी सर्प ने, थाली गिर गई, जल का जो पात्र था वो गिर गया और मैया। और भगवान को इसमें अपमान नहीं लगा। प्रेम से कहो राधे राधे। किसी ने पूछा भोलेनाथ से बाबा आपको अपमान नहीं लगा, थाली गिरा दी? एरी से किया आपको बुरा नहीं लगा कि आपकी थाली गिरा दी, जल गिर गया, दीपक बुझ गया? भगवान भोलेनाथ देखो, अच्छे व्यक्तियों को, सज्जन व्यक्तियों का कार्य क्या होता है? वो बुराई में से भी अच्छा ही निकाल लेते हैं। क्या? बुराई में से भी अच्छा ही निकाल लेते हैं। और बुरे लोग पता कैसे होते हैं? जो अच्छाई में से बुराई ढूंढते हैं, बोले कि इसमें बुराई क्या है। भगवान से पूछा कि दीपक गिर गया, जल गिर गया, थाली गिर गई, आपको बुरा नहीं लगा? भगवान बोले इसमें बुरे की क्या बात है? बोले दीपक, बोले हमारी सासू माँ जी जानती हैं कि जिसके सर पे चंद्रमा हो तो दीपक क्या करेगा? प्रेम से कहिए राधे राधे। हमारी सासू माँ जानती हैं कि जिसके सर पर इतना बड़ा चंद्रमा है और चंद्रमा को कोई दीपक दिखाए तो क्या चलेगा? अच्छा तो ये बताओ फिर जल क्यों गिरा दिया? जल का जो पात्र था वो क्यों गिरा दिया? बोले माँ जानती है हमारी, जिसके सर पे गंगा बह रही हो तो छोटा सा लोटा क्या करेगा, छोटा सा पात्र क्या करेगा? अच्छा तो बेहोश क्यों हो गई माता जी? बोले ये देख लिया। बेहोश मूर्छित क्यों हो गई? बोले ये देख लिया। तो भगवान ने कहा, उन्होंने ये देखा, इसकी जरा ऊपर देख लेती तो उनको डर नहीं लगता, क्योंकि काल के ऊपर ही तो महाकाल दिखाई देता है। उन्होंने सर्प को देखा और हर व्यक्ति काल को देख के घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, लेकिन काल के ऊपर ही तो भगवान की प्राप्ति होती है। काल के ऊपर ही तो भगवान मिलता है। प्रेम से कहो श्री राधे। जरा जोर से, अच्छा धीरे से बोलो, बोलो बोलो, धीरे से बोलो और धीरे से। श्री राधे। इतनी तेज बोलो कि जो लोग नहीं आए वो भी आ जाए।
अच्छा अच्छा, विवाह में सबसे ज्यादा परेशानी पता किसको होती है दादा? जो विवाह कराता है। आपने कराया ना विवाह किसी का? किसी का तो कराया होगा, नहीं कराया तो विद्युत का करा देना। हो गया क्या? हो गया? अभी नहीं हुआ? दोबारा के चक्कर में हो क्या? प्रेम से कहिए राधे। अच्छा, जो बीच में होता है ना, जो विवाह के लिए बताता है कि उस लड़के को जाके, अभी नाम मुझे लेके आए थे, वो बीच में ही बात कर रहे थे कि बोले अच्छा बात पक्की है, दहेज तो नहीं लोगे? बोल रहे थे ना कमरे में, दहेज तो नहीं लोगे? बताओ, हम पक्का कर देंगे आपको। अच्छा, जो पक्का करवा के जाता है ना, अच्छा देखो इसमें एक बात और होती है, यदि लड़का बढ़िया मिल जाए, हमारे अरविंद जैसा मिल जाए लड़का, काम मेहनती बहुत है, पूरा पांडल फाड़ दिया उसने कल, हाँ सब में बांस करता फिरा। अगर लड़का बढ़िया मिल जाए तो माता पिता क्या कहती है? हमारी बेटी के भाग्य थे, हमारी बेटी के भाग्य थे जो इतना अच्छा दामाद मिल गया। और जरा भी कहीं भी अगर कसर रह जाए, बोले बिचौलिया मर गया था, इसी ने बताया कि लड़का अच्छा है, नहीं तो हमारी लड़की के लिए तो बहुत सारे वर थे। अब बीच में कौन थे? नारद जी थे, भगवान भोलेनाथ के विवाह के बीच में नारद जी। अब नारद जी को पकड़ा, तुम तो बता रहे थे दूल्हे में बड़े बड़े गुण हैं। भगवान भोलेनाथ के पास में गए, कहा प्रभु अब इस वेश को तजिए, सुंदर स्वरूप बनाइए। फिर भगवान ने बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया है, पानी में संस्कार हुआ है, भगवान अपने धाम को प्राप्त किए गए। बोली वैद्यनाथ भगवान की। आगे जो स्वयं मनु महाराज थे, थोड़ा समय का अभाव है इसलिए मैं जरा विस्तार नहीं कर पा रहा हूँ कथा का, क्योंकि कल कथा को नहीं हुआ तो कल की और आज की दोनों की कथाएं आज मुझे करनी पड़ेगी। और आप सब लोग बड़े सुंदर दिख रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि सुंदर इसलिए हैं क्योंकि भगवान की चर्चा को सुन रहे हैं। स्वयं मनु राजा के दो पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रिय कहते हैं अच्छे को, प्रिय माने अमित जी आप बड़े प्रिय हो, क्यों? प्रिय माने अच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा, और उत्तानपाद कहते हैं जिसने अपने प्रभाव से, अपने कर्म से समाज में अपना पैर प्रतिष्ठित कर लिया है। ऐसे मोहित जी सबको दवाई देते, हमको भी दी अभी रात को, तभी बोल पा रहे हैं। हाँ, तो समाज में जिसने अपने ज्ञान और बल के द्वारा पैर प्रतिष्ठित कर लिया है, उसी का नाम है उत्तानपाद। और उत्तानपाद जीव को भी कहते हैं, जो माँ के गर्भ में उल्टा लटका रहता है, वही उत्तानपाद है। उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति, और वास्तव में घर को घर नहीं कहते हैं, माता स्त्री को ही घर कहते हैं। घर कब बनता है? तब घर में स्त्री प्रवेश करती है। न गृहिणी गृहमित्यायु गृहिणी गृहमुच्यते। वास्तव में घर को घर नहीं कहते, स्त्री को ही घर कहते हैं। जिस घर में माता है वही घर है। राजा सिंदूर जंगल में गए हैं और सुरुचि को देखा, गंधर्व विधि से विवाह किया, और विवाह के बाद में लौट के आए हैं। और जब लौट करके आए तो सुनीति को देखा तो कहा ये कौन है? बोले ये हमारी बड़ी रानी है। सुरुचि ने कहा अगर ये घर में रहेगी तो हम घर में नहीं रहेंगे। छोटी पत्नी के प्रति ज्यादा स्नेह था, इसलिए बड़ी पत्नी को बाहर पर्णकुटी में रहने के लिए एक कुटिया बना दी। लेकिन उस समय सुनीति मैया गर्भवती थी, और उसने उस पर्णकुटी में, पर्णकुटी समझते हैं ना आप लोग? अरे बोला तो करिए, ऐसे तो कर दिया करो। वहीं एक बालक को जन्म दिया, और उस बालक का नाम है श्री ध्रुव जी महाराज। और देखो, होनहार बिरनाल के लखत चीक ने पात।
ध्रुव जी का जन्म हुआ। ध्रुव जी को जब माँ लेके जाती है संतों के पास में, महापुरुषों के पास में, कहती प्रणाम करो। बड़ा सुंदर आचरण सिखाया। एक दिन संतों की सेवा करते करते माता सुनीति ने, संतों ने कहा, बेटी हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, तुम कुछ वर मांगो। तो कहा कि हमारी जो छोटी बहन है ना सुरुचि, उसके कोई पुत्र नहीं है, उसके कोई पुत्र होना चाहिए। तो संतों ने कहा, बेटी जिसके कारण तुमको घर से बाहर निकाला गया, उसी के हित की इच्छा करती हो, अवश्य होगा। तो छोटी जो सुरुचि थी, उसके उत्तम पुत्र पैदा हुआ। एक दिन ध्रुव जी महाराज राजा उत्तानपाद की गोदी में बैठे, तो छोटी माँ ने आकर के हाथ पकड़ के खींच दिया और कहा, तुम इस गोदी में बैठने का अधिकार नहीं है। बोले क्यों? ये मेरे पिता नहीं है। बोले हाँ तुम्हारे पिता तो हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। बालो शिवलनात्मानं स्त्री गर्भ संवृतं नूनं वेद भवान्यस्यं दुर्लभर्थे मनोरथः। मैं आपकी मां नहीं हूं, ये आपके पिता तो हैं। अगर इस गोदी को चाहते हो तो पहले भगवान का भजन करो, और भजन से भगवान जब प्रसन्न हो जाएं, वर मांगने के लिए कहें तो कहना कि छोटी मां के गर्भ से जन्म मिले। यहाँ भगवान का भी अपराध कर दिया। हम लोग कथा क्यों सुनते हैं, हम लोग भजन क्यों करते हैं? क्योंकि पुनः गर्भ में दादा नहीं आना पड़े। लेकिन सुरुचि कहती है कि जाओ भगवान का भजन करो, और भगवान जब प्रसन्न हो जाएं तो कहना कि छोटी माँ के गर्भ से जन्म मिले। ध्रुव जी रोते हुए दौड़ करके आए और माँ के अंक से लग गए। बोले माँ अगर मैं तेरा बेटा हूं ना, तो छोटी माँ के एक एक शब्द का बदला लूंगा। माँ ने कहा, बेटा मां मंगलम पास परिस्तमस्ता भुक्ते जनो यत्पर दुःख तस्तदगा सत्यम सुरक्षा निमित्तं भवामि यदुर्ग भागाय उदरे गृहीत। बेटा सबसे पहली गलती तो आपने ये की कि आपने मेरे गर्भ से जन्म लिया। तुम तो देव योग में जाना चाहिए था। अरे इस अभागन से तुम्हें क्या मिलेगा, क्या मिला? और छोटी माँ ने कहा है कि भजन करने जाओ तो तुमको जाना चाहिए। वह माँ धन्य है जिनके पुत्र भगवान के भजन में लगे हुए हैं। पुत्रवती जुवती जग सोई और रघुपति भगत जास सुत होई। वो धन्य है माँ जिसका पुत्र भगवान का भजन करता है, भगवान का स्मरण करता है। माँ जंगल में भगवान मिलता है क्या? भगवान रहता कहां पर है? माँ ने कहा, बेटा हर देश में हर भेष में परिवेश में रहो राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान तो सर्वव्यापी है, सब जगह, तिनके में भी, हाथी में भी है तो चींटी में भी है। भगवान तो सर्वत्र है। दे वह जगह बता तू जहां पर मेरा भगवान नहीं है। हर जगह भगवान है। हरि तो सब जगह व्याप्त है। अब जाएं तो जाएं, लेकिन हर कार्य के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है,
क्योंकि गुरु बिन भव निधि तरै न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु की कोई भव से पार नहीं हो सकता। गुरु क्या है? जरा ध्यान दीजिएगा वैष्णव। गो कहते हैं अंधकार को, गो माने अंधकार और रो माने प्रकाश। जो अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाए उसका नाम है गुरु। और ऐसे गुरु नहीं, हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, ते गुरु घोर नरक में पड़ेंगे। जो गुरु शिष्य के केवल धन को ही हरण करना चाहता है, गुरु की शिष्य के संताप को दूर नहीं करता, कष्ट को दूर नहीं करता, वह गुरु घोर नरक का गामी है। ध्रुव जी चलने लगे तो बीच में नारद जी मिल गए। कहां जा रहे हो बेटा? और नारद जी को देखते ही ध्रुव जी ने प्रणाम किया। ओहो, बहुत सुंदर संस्कार दिए हैं किसी ने। कहां जा रहे हो बेटा? किसके हो बेटा? कहा मैं तानपाद राजा का बेटा हूँ, मेरी माता का नाम है सुनीति। कहाँ जा रहे हो? बोले जंगल में जा रहा हूँ भगवान को प्रकट करने। नारद जी मुस्कुराए, ओहो जंगल में और भगवान, शेर मिलता है खा जाएगा। तो ध्रुव जी कहते हैं मेरी माँ कहती है कि भगवान सर्वत्र है, तो वहां माँ तो रही है तुम्हारी खाने को। बोली मेरी माँ कहती है कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न दे। जब दूध नहीं, दांत नहीं थे तब दूध की व्यवस्था की माँ भगवान ने। जब दांत दिए हैं तो खाने के लिए देगा। भगवान भूखा उठाता तो सबको है, लेकिन भूखा सुलाता कभी किसी को नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधे। जरा जोर से बोलिए, एक बार और बोलिए। नारद जी ने कहा आपने गुरु बनाया कोई? नहीं नहीं, आप ही गुरु बन जाओ ना। नारद जी ने गुरु मंत्र दिया और दे करके नारद जी चले। आप में से कौन कौन वृंदावन गया है? जरा हाथ उठाइए। वृंदावन कौन कौन दर्शन पाए हैं? अच्छा नहीं जा पाए, गए हैं आप? जय जय जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ध्रुव जी वृंदावन की तलहटी में दर्शन करने जा रहे हैं। मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, और मुझे जाना नहीं कहीं और। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। ऐसे नहीं, मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, मुझे जाना नहीं कहीं और।
बना दो, मुझे जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। श्री हरि चाकर बनकर सेवा करूंगा, चाकर बनकर सेवा करूंगा। सेवा सेवा कैसे करेंगे आप? जरा तालियों की सेवा करिए। चाकर बनकर सेवा करूंगा, चाकर बनकर सेवा करूंगा। भिक्षा मांग कलेवा करूंगा, भिक्षा मांग कलेवा करूंगा, भिक्षा मांग कलेवा करूंगा। तेरे दर्शन करूंगा उठो, तेरे दर्शन करूंगा उठो, मुझे जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन सौंप दिया सब जीवन तोरे, सौंप दिया सब जीवन तो है, राखो जिस विधि रखना होए, राखो जिस विधि रखना होए, राखो जिस विधि रखना होए, राखो जिस विधि रखना होए। मुक्ति की मिट गई डोर, मेरी मुक्ति की मिट गई डोर, मुझे जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो
लो वृंदावन में, बसा लो। सभी गाइए। और मुझे चाहिए ना कुछ बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में मोहे श्याम, बसा लो वृंदावन में। बोल की जय। श्री ध्रुव जी महाराज वृंदावन की कामा हम आपकी शरणागति हैं। भगवान बोले क्या हुआ? बोले एक छोटा सा नन्हा सा वक्त आपका भजन कर रहा है, उसने श्वास को रोक लिया है। भगवान ने कहा अच्छा ऐसा कौन भक्त है? भागवत जी में लिखा है कि भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं जा रहे, अपितु भगवान ध्रुव जी का दर्शन करने जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि देखो तो सही ऐसा कौन भक्त है जो इतना सुंदर भजन कर रहा है। भगवान आए और ध्रुव जी समाधिस्थ गए, ध्यान में मग्न है। और जोर से बोलिए भगवान ध्यानस्थ है। भगवान ध्रुव जी, भगवान बोले ये तो मैं सामने खड़ा हूं, ये कुछ बोलता ही नहीं। और भगवान ने जैसे ही अपने ध्यान को हटाया, जो अपना स्वरूप चल रहा था ध्रुव जी के हृदय में, उसको उठाया तो नेत्र खुले। और जैसे नेत्र खुले तो जो छवि अंदर चल रही थी, आज वही छवि समक्ष सामने को देखा है। प्रेम से कहो राधे। अब भगवान को देख करके, ध्रुव जी को देख करके भगवान मुस्कुराए, और ध्रुव जी को देख करके भगवान को देख करके ध्रुव जी अब देख तो लिया करो आदमी कैसा, उस हिसाब से माला बना के लाया करो। छोटी सी माला कैसी आएगी गले में? प्रेम से कहो थोड़ा इतना तो हो कि गले में आए। प्रेम से कहिए राधे राधे। हाँ पर क्या करें, बालक भी छोटे, बड़ी माला कैसे लेके चलते हैं। मैं क्या कह रहा था ना, तो भूल गया माला के चक्कर में। है? क्या कह रहा था मैं? अरे बोलिए। प्रेम से कहिए राधे राधे। भगवान ध्रुव को देख करके मुस्कुराए। ध्रुव को, भगवान को देख करके ध्रुव जी को देख करके देवताओं को देख करके श्री सुखदेव जी और सुखदेव को देख करके राजा परीक्षित को देख करके बड़े बड़े संत मुस्कुरा गए। भगवान क्यों मुस्कुराए? बोले भगवान इसलिए मुस्कुराए, ये नन्हा सा बालक मैं इतनी देर से खड़ा हूं, कुछ बोलता ही नहीं है। और ध्रुव जी इसलिए मुस्कुरा रहे कि क्या बोलूं, कुछ बोलना नहीं आता। गुरुजी ने जो मंत्र दिया था बस उसी का जाप कर लेता हूं। देवता इसलिए मुस्कुरा रहे, अगर हमारा नंबर आ जाता तो हम तो भगवान से खूब मांग लेते, ये दीजिए वो दीजिए। श्री सुखदेव जी इसलिए मुस्कुराए कि जब भगवान ही मिल गए तो फिर किस चीज की आवश्यकता रह गई। प्रेम से कहो राधे राधे। परीक्षित जी इसलिए मुस्कुराए, धन्य हो गुरुदेव, आपने भागवत के माध्यम से हमको ठाकुर जी का दर्शन कराया।
और संत जन इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, धन्य हो परीक्षित, तुमको ऐसा वक्ता मिला है, ऐसा पाठ करने वाला मिला है, जिसने भागवत के माध्यम से भगवान का दर्शन कराया। अब ध्रुव जी बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे, तो भगवान ने शंख लिया और शंख कंठ पर घुमाया। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। भगवान की कृपा से श्री ध्रुव जी महाराज का कंठ अवरुद्ध हुआ और एक बड़ी सुंदर स्थिति की। योऽन्त प्रविश्य मम मामिमां प्रसूस्तां संजीवयत् किल शक्तिधर स्वधाम्नः अन्यास्तहस्तचरणा शरणाक्वताधि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। जीव की वाणी सोई हुई रहती है, जब ठाकुर जी कृपा करते हैं तब वाणी कुछ बोल पाती है। जो जानत ताकि देखो जनाई और जानत तुम ही हो ही जाए। ध्रुव जी को नचाते हुए भी अचल राज्य का वरदान दिया। ध्रुव जी लौट करके उत्तानपाद के पास में आए, अपने राज्य में आए तो सबसे पहले छोटी मैया के पास में गए। क्यों? जिसके कारण भगवान मिले हैं वो हमारा दुश्मन नहीं, शत्रु नहीं, अब तो हमारा प्रेमी है। आज यक्षों ने उत्तम का वध किया है, निरपराध यक्षों का वध किया है ध्रुव जी ने। अच्छा, एक बात यहाँ समझने की है, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे कथा का, कि ध्रुव जी को जब भगवान का दर्शन हो गया फिर क्रोध क्यों आया? बोले दर्शन तो हुआ भगवान का, लेकिन संतों का सत्संग प्राप्त नहीं हुआ, और जब तक सत्संग प्राप्त नहीं होगा जब तक क्रोध कैसे शांत होगा? क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। ध्रुव जी को सत्संग तो मिला, भगवान का दर्शन तो मिला, लेकिन सत्संग नहीं मिला। आज यमलोक महाराज ध्रुव जी के लिए विमान आया है। ध्रुव ने अपने बेटा को आज गद्दी दी और देख करके विमान आया। विमान मृत्यु के भी सर पर पैर रख करके ध्रुव जी ध्रुवलोक को प्राप्त हुए। ध्रुव जी ने कहा, अरे हम तो जल्दी जल्दी में अपनी माता जी को भूल आए। तो यम पार्षदों ने कहा, चिंता मत करिए, आपकी माता भी पीछे विमान पर आ रही है। जिसका भक्त ही भगवान का, जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो, उनके माता पिता को अधोगति कैसे प्राप्त हो सकती है? ध्रुव जी ने ध्रुवलोक प्राप्त किया है। बोले ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव के बेटा हुए हैं उत्कल, उत्कल के हुए अंग, अंग के हुए बैन। बैन बड़ा दुराचारी पापात्मा राजा निकला। संतों ने श्राप दिया, बैन की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद
बैन का मंथन किया गया। तो एक भाग से पृथु और दूसरे से अर्ची का प्रादुर्भाव हुआ है। ये साक्षात नारायण और लक्ष्मी का ही अवतार है। प्रेम से कहो राधे राधे। और तत्पश्चात इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम है अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान के बेटा हुए हविर्ध्यान और हविर्ध्यान के बेटा हुए प्राचीन हरवीर। भागवत जी का बड़ा मार्मिक और गुण प्रसंग है प्राचीन हरवीर का। और तत्पश्चात यहाँ राजा उत्तानपाद के वंश का निरूपण किया। पंचम स्कंद में जो दूसरे बेटा है जिनका नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत के बेटा हुए आंगनिग्ध, आनंद के बेटा हुए नाभि और नाभि के बेटा हुए श्री ऋषभदेव जी महाराज। ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र हैं, जिनमें सबसे बड़े बेटा है जिनका नाम है भरत। और इन्हीं भरत के वंश में एक दिन भरत को बिठाया और बिठा करके बेटाओं को कहा, बेटा ये बताओ आपको जीवन क्यों मिला है? नागम देगो देग भाजाम न लोके काष्ठान कामान हरते विंजुयाजा। पिताजी सोए खाएं पिए और भोगों में ही ये हमको जीवन मिला है। नहीं नहीं बेटा, गीता में भगवान कहते हैं भुंजते ते त्वयाम पापा ये पंचात्मक कारण है। आप भोजन करिए, घर बनाइए और घर बनाते समय जो सबसे सुंदर स्थान हो उसमें ठाकुर जी को विराजमान कराइए। और ध्यान देना वैष्णव हो, जिस घर में ठाकुर जी नहीं हैं वो घर शमशान के बराबर है। प्रेम से कहो राधे राधे। संतों की सेवा करें। महो सेवा द्वारम विमुक्ते सर्वो द्वारम योषितम संग संगम। संतों की सेवा करें। इतना ज्ञान उपदेश जब मिला ऋषभदेव जी से, तो भरत जी ने महाराज अपने पुत्र को गद्दी पर बिठाया, सुमति को, और वन में चले गए। लेकिन ध्यान देना, वन में जाने से काम नहीं चलेगा। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े पड़े। अपने रथ को सुमारक लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आज भरत जी नदी में स्नान कर रहे थे और स्नान करते करते क्या देखते हैं, एक मृगया जो गर्भवती है वह दौड़ रही है और उसके पीछे सिंह दौड़ रहा है। और जैसे नदी में छलांग लगाने के लिए हुई तो मृग का जो शव था वो जल में बहता हुआ आने लगा। भरत जी ने देखा, अरे ये तो मर जाएगा। तो भरत जी ने उसको उठाया, आश्रम पर लेके गए, उसको सुचारू रूप से ठीक किया। लेकिन संत का काम है ठीक हो जाता तो उसको जाने देते, लेकिन भरत जी को उससे प्रेम हो गया, मोह हो गया। कभी तो मृग आके चाटने लगता भरत जी को, तो जो माला का जाप करते ना भरत जी, वो सब माला छूट गई। आए थे हरि भजन को ओढ़न लगे कपास। भगवान का भजन करने आए थे लेकिन फिर से मोह में पड़ गए। प्रेम से कहो राधे राधे। हाँ, फिर से मोह में पड़ गए। एक दिन मृग ने देखा कि और भी मृगों का झुंडों को देखा, तो उसने सोचा अरे हमारे तो संबंधी ये हैं, मृगों के साथ में ही मृग चला गया। वियोग में प्राणों को त्यागा, तो अंत में दूसरा जो जन्म मिला भरत जी को वो भी मृग योनि में मिला। लेकिन और तो मृग घर हरी घास चरते, लेकिन यह केवल भगवान का चिंतन करते, क्योंकि पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं उन संस्कारों के द्वारा इनकी विस्मृति नहीं गई। एक दिन जंगल में आग लगी है, सारे मृग भाग गए, लेकिन इन्होंने अपना शरीर पूरा किया।
तीसरे जन्म में एक पंडित जी के घर जन्म लिया जिनका नाम है अंगिरा। और जन्म लेते ही थोड़े बड़े हुए, पिताजी ने मंत्र सिखाया, बोलो ओम। अब इनको आता तो सब है, लेकिन बोलते हैं भौम। बोलो ओम, बोले भौम। बोले आज हम मंत्र पढ़ेंगे, कल कहेंगे पिताजी जाओ डाढ़ में कथा करके आओ, तो फिर फंसना पड़ेगा, क्योंकि ये कथा करना भी तो मोह ही है। आप लोगों से प्रेम होता है कि नहीं होता? अभी 7 दिन तक आप लोगों से प्रेम रहेगा, और जब जाएंगे तो आपको भी कष्ट होगा, हमको भी कष्ट होगा। यही तो भरत जी को सब कुछ आता है, लेकिन उल्टा बोलते हैं, क्योंकि मन ते सकल वासना भागी, और केवल राम चरण लो लागी। मन से सारी वासनाओं को समाप्त कर दिया, और केवल भगवान का भजन ही निरंतर करते हैं। जो भाभी होती है ना, भाभी, प्रेम से कहो राधे राधे। ये जो भाभी होती है ना, भाभी कम और भाव ही ज्यादा हूं मैं। भाव ही समझते हो ना? हाँ, अपने पतियों को तो बढ़िया बढ़िया खिला में, पवा में, और जो भरत जी हैं उनको जो बस्ता बाद में दे देते। भरत जी बोले हमें क्या, हमें तो भगवान का भजन ही करना है, भोजन से क्या करना है। एक दिन मार्ग में से आ रहे थे तो राजा रघुगढ़ कपिल मुनि के आश्रम पर जा रहा था। कहार की आवश्यकता पड़ी तो भरत जी को ही कहार बना लिया। और भरत जी का नियम था कि अपने से 10 कदम आगे की जमीन को देख के चलते कि कोई चींटी भी न मरे। कोई चींटियों का झुंड आया, भरत जी ने छलांग लगाई। अच्छा, कोई पालकी में बैठा हो, कोई छलांग लगाए तो पालकी वाले का सर कहां लगेगा? बांस में। अरे भाई कौन है? बोले महाराज हम तो ठीक चले, आगे वाला ही उछल कूद कर रहा है। अरे इतने मोटे ताजी होकर के तुमसे चला नहीं जाता, मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, मैं तुम्हें दंड दूंगा। जब बहुत कुछ कहा तो भरत जी ने अपने 40 वर्ष पूरे किए, 40 वसंत पार की। और अब की बार तो भरत जी ने कहा कि अगर मैंने आज नहीं बोला तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे। भरत जैसे ज्ञानी के कंधे पर रघुगढ़ जैसा ज्ञानी कैसे बना रहा? तो भरत जी मुड़े और मुड़ करके बड़ा सुंदर उपदेश किया। राजन त्वयोदितं व्यक्तमवेदलब्धम् भरतस्य मायसा मे वीरभारव गन्धुर्यदं स्यादधिगम्य मध्वा पिबेति रासो नमिदं प्रवाह। राजन तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। पालकी चलाने का श्रम उसे होता है जो पालकी को चलाता है, जो बैठा है उसे श्रम क्यों होगा? बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही तो ऐसे समझ लीजिए, कोई वृंदावन की परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा करके 2 व्यक्ति थे। एक छोटा बालक था, एक कोई बुजुर्ग थे। दोनों परिक्रमा करके आए। जो बालक था ना वो तो खेल रहा था, और जो बुजुर्ग थे वो थके हारे बैठे। तो मैंने पूछा दादा कहां से आ रहे हो? बोले महाराज परिक्रमा करके आए हैं। मैंने ये भी किया? बोले हाँ ये भी किया। मैंने कहा आप तो बैठे हो, ये तो खेल रहा है। बोले परिक्रमा तो उसने भी की, लेकिन इसने मेरे कंधे पर बैठ करके परिक्रमा की, तो परिश्रम किसे हुआ? बोलो जो चल रहा है, जो बैठा है उसे परिश्रम क्यों होगा? प्रेम से कहो राधे राधे। और दूसरी बात तुमने कहा कि मोटा ताजी हो तो
तुमसे चला नहीं जाता तो राजन, मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, छोटा होना, भय ग्लानि का लगना, भूख प्यास का लगना, ये तो दादा शरीर का धर्म है। और मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो चिंतनमयी आत्मा हूं। और आपने तीसरी बात कही, तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, तुमको दंड दूंगा। तो राजन एक बात बताओ, आटे को पीस करके मैदा बना दिया, अब मैदा को पीस के क्या बनाओगे? अरे पुष्पों को पीस करके परफ्यूम बना दिया, इत्र बना दिया, अब इत्र को पीस करके क्या बनाओगे? अब तो रघुगढ़ को लगा ये तो साक्षात कपिल भगवान ही तो नहीं आ गए। तो रथ पालकी से उतरा और उतर करके प्रणाम करने लगा, महाराज आप कौन हैं? मुझे लगता है साक्षात कपिल भगवान ही हैं आप। तो भगवान ने कहा, महाराज जड़भरत जी ने कहा कि राजन जो तू है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तू है। कस्तुम निगुण चरिसं दजाना विधो विभूषि सूत्रम कतवो वधूतः। आपके वक्षस्थल पर जो यज्ञोपवीत पड़ा है, जनेऊ पड़ा है, इससे लगता है कि आप कोई ब्राह्मण ही हैं। अच्छा, भगवान गीता में कहते हैं, सावधानी से सुनना सब लोग, मैं सबसे पूछूंगा। भगवान गीता में कहते हैं आत्मा है सो, बोलो बोलो, परमात्मा है। हर जीव के अंदर परमात्मा विद्यमान है। तो और योनियों को छोड़िए, आप केवल मनुष्य योनि को लीजिए, कितने सारे लोग हैं तो आत्मा कितनी हुई? बोलो बोलो, आत्मा कितनी है? अरे कोई तो बोलिए। कोई कह रहा 2 है, कोई कह रहा 5 है। आत्मा तो एक ही है। प्रेम से कहो राधे राधे। आत्मा एक है। अब एक कैसे है ये समझ लीजिए। हमारे पास स्वर्ण की एक ईंट तो समझते हैं ना आप, जो मकान बनता है, आप क्या क्या बोलते हैं इसको? ईंटी बोलते हैं। चलो कुछ तो बराबर बोलते हैं, हाँ कुछ तो समानता है। तो सोने की ईंट में से हमने अंगूठी बनवाई, चैन बनवाई, टीका बनवाया, अन्य जो भी हमने आभूषण बनवाए। अच्छा ये बताइए है क्या वास्तव में? बोलो तो सही, वास्तविक में क्या है? सोना। लेकिन उसने स्वरूप बदल लिया अंगूठी का। जो भी हमने बनवाया और पुनः वो हमने सब तोड़ मोड़ के एक जगह कर दिया, तो कुछ बचा? क्या बचा? बोले सोना ही बचा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही हो तो एक तरीके से और समझ लीजिए। चंद्रमा कितना है, सूर्य कितना है? एक। और सूर्य के समक्ष हमने 100 घड़ों को लिया, उसमें जल भर के सूर्य के सामने रख दिया, तो आप अनुभव करेंगे कि प्रत्येक घड़े में एक एक सूर्य दिखाई पड़ता है। तो सही बताना सूर्य कितना है? और घड़ों में सब में दिख रहा है, तो फिर बोले है तो एक ही, लेकिन सबके अंदर विद्यमान सब प्रतीत हो रहा है। आत्मा तो एक ही है, लेकिन वो सबके अंदर विद्यमान है। प्रेम से कहो राधे राधे। और समझा दे एक बार क्या? हम लोग सुबह सुबह स्नान करते हैं तो यहाँ कुएं से जल खींचना पड़ता है। कई लोगों के बटन लगाए तो बटन दबाइए तो निकल आता कुएं में से, लेकिन है कुएं में से ही मिलता है। अच्छा पानी किसका है जरा बोलते जाइए। पानी किसका है? जल। जल खाओ, नहीं चाय खाओ। क्या बोलते उल्टा सीधा है? क्या है वो? चाय पीवो, जल खाओ। खाने की चीज जल पिया जाता है। अरे जल किसका है? वो कुएं का।
अब हमने उसको खींचा किसमें, बाल्टी में, तो पानी अब किसका हो गया, जल किसका हो गया, अभी किसका था, अरे बोलो, अभी कुएं का था पर अभी बाल्टी का हो गया, और बाल्टी का जल हमने लिया और बोतल में कर दिया। अब किसका बोलेंगे, कुएं का, किसका, बोतल का। और बोतल को हमने लिया और लेकर के फ्रिज में रख दिया। अब ये थोड़ी कहेंगे कुएं में से लेकर, क्या बोलेंगे, तेरा गर्मी फ्रिज में से पानी लेके आना। और वो सारा हमने पानी लिया, जल लिया, और कुएं का, बाल्टी का, सबका लिया, लेकर के पुनः कुएं में डाल दिया। अब कहा जाए गर्मी बहुत है, जरा फ्रिज वाला बोतल का पानी देना, तो निकाल पाएंगे। वैसे ही आत्मा एक है, लेकिन सबके अंदर विद्यमान से मालूम पड़ता है। राजन, अच्छा भात बनाते हैं आप लोग, भात, हाँ, देखो कैसा भात का नाम लेते ही आनंद आएगा। हम तो आज क्या पाके आए थे, क्या बोले थे ऋषि जी, आज तो पायस पाके आए। हाय हाय हाय, हमको पता नहीं था पायस मिल जाएगा। जब भात बनाते हैं तो जिस पात्र में बनाते हैं उसको किस पर रखना पड़ता है, अग्नि में। तो अग्नि का संबंध किससे हुआ, उस पात्र से। और पात्र में हमने कुछ डाला, जल डाला, तो अग्नि का संबंध पात्र से, पात्र का संबंध जल से। और जल में हमने भात डाला, चावल डाला, तो क्या होगा, चावल का संबंध, पानी का संबंध किससे हुआ, चावल से। तो चावल पक जाएगा, और चावल की जगह हम ये कंकड़ पत्थर डाल दें उसमें, तो पकेगा क्या। ऐसे ही आत्मा परिवर्तनीय है। तुम बातें तो ज्ञान की करते हो, लेकिन ज्ञान अभी परिपक्व नहीं है। आत्मा का ज्ञान कभी भजन से, कभी त्याग से, कभी पढ़ने से नहीं होता। आत्मा तो अनुभव का विषय है, ब्रह्म तो अनुभव का विषय है, वो अनुभव से प्राप्त होता है। अनुभव गम्य भजे जेहि संता, आत्मा तो अनुभूति का विषय है। अकंपुरावरतो नाम राजः विमुक्त दृष्टा स्मृति संगबद्धः। फिर भरत जी कहते हैं, राजन, मैं पूर्व जन्म में राजा था, मैंने मृग का चिंतन किया तो मुझे मृग बनना पड़ा। और आप एक नई बात और बताएं, जो भरत, जो रघुगण है ना, ये पूर्व जन्म का मृग ही है। ये जब ये मरा तो राजा भरत जी का ध्यान करते मरा, इसलिए इसको राजपद मिल गया। यहाँ भरत जी ने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करके बताया है श्री सुखदेव जी ने। और तत्पश्चात षष्ठम स्कंद में अजामिल की कथा आती है। अजमा ने माया, मील माने फंसा हुआ। जो माया में फंसा हुआ है उसी का नाम है अजामिल। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा, और अंत में भगवान के नाम को ही ध्यान करते हुए भगवत प्राप्ति को किया है। भगवान यमदूतों ने कहा कि हम किसको पकड़ के लाएं, तो ध्यान देना, किसके लिए कहा, जिव्यान भक्ति भगवत गुण नाम धीयग, उसे पकड़ के लाना जिसकी वाणी कभी राधे राधे भी ना बोलती हो। प्रेम से कहिए, जरा जोर से बोलिए। उसको पकड़ के लाना जिसने कभी अपनी वाणी से भगवान का नाम नहीं लिया हो। इसलिए हम बार बार कहते हैं, आपसे बोला करिए राधे राधे। हाँ, इसमें अभी आपका ही फायदा है, प्रेम से कहो राधे राधे। आगे चल करके इंद्र का त्याग किया बृहस्पति जी ने, विश्वरूप को गुरु बनाया, विश्वरूप का वध किया इंद्र ने, ब्रह्म हत्या लगी। इस ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांटा गया। पहला पृथ्वी को दिया, दूसरा जल को, तीसरा वृक्ष को, और चौथा माताओं को। उस ब्रह्म हत्या को पृथ्वी पर जहां ऊसर जमीन होती, जहां पर फसल पैदा नहीं होती, उसे ब्रह्म हत्या कहते हैं। जल में जो काला काला काई पड़ जाती है ना, काला को पड़ता है ना, परत हो जाती है जो, वो भी ब्रह्म हत्या है।
वृक्ष को कटने के बाद में भी बढ़ने की सामर्थ्य होती है, ये ब्रह्म हत्या का ही प्रभाव है। और चौथा जो माता रजस्वला होती है ना, ये ब्रह्म हत्या का ही प्रभाव है। प्रेम से कहो राधे। आगे वृत्तासुर चरित्र सुनाया और तत्पश्चात देखो, ऐसी बात नहीं हम भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान का नाम तो लेते हैं। काम से लीजिए, काम द्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्ते स्वरे मनः। ये संसार भी अंधकूप है। अंधकूप समझते हैं आप लोग? नहीं समझते ना? चलो समझ लो। अंधकूप क्या कहते हैं? जैसे कुछ अंधों की टोली जा रही थी, अंधों की। दादा, जो बड़ा अंधा था वो आगे जा रहा था और जंगल में से निकल रहे थे तो आगे कुआं पड़ गया, तो जो बड़ा अंधा था वो कूद गया, कुएं में गिर गया। धम से आवाज आई, सारे अंधे रुक गए। बोले क्या हुआ दादा? बोल वो सब भालो। इसने सोचा कि हम तो गिरी गए, अब हम क्यों बताएं इनको क्या हुआ। बोले सब ठीक ठाक है, चले आओ। तो दूसरा गिरा धम से नीचे। इसने अरे क्या हुआ? नहीं भालो। हाँ? बोले अब इसने सोचा कि जब इसने हमको नहीं बताया, हम क्यों बताएं। तो दम 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 करके सारे के सारे उस कुएं में ही गिर गए। ये तो दृष्टांत है। इससे शिक्षा क्या मिल रही है? बोले वैसे तो कोई भगवान की ओर दौड़ जाता ही नहीं है, कोई भजन करना या भगवान के लिए अपना जीवन समर्पित नहीं करना चाहता। और यद्यपि कोई करना भी चाहे तो घर वाले पकड़ के पैर कहते चलो जल्दी विवाह करो। हमने भी तो किया। और जहां विवाह हुआ फिर क्या करना पड़ेगा? फिर रोज स्कूल के चक्कर लगाओ। हाँ, करो काम। अब कैसे करोगे भजन? और जहां भजन करने बैठे पत्नी कहती यही करते रहना, हमारे लिए कुछ किया कि नहीं? तो हिरण्याक्ष का वध 12 भगवान ने किया। तो हिरण्याकश्यप जो है उसको बैर हो गया नारायण से, और एक दिन भजन करने के लिए गया। पत्नी से कह के गया कयाधु से कि कई वर्षों में लौट करके आएंगे, लेकिन नहीं आया। जब भजन करने गया तो जाप करने लगा, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। आहा, बृहस्पति जी तोता बन के आए, जो देवताओं के गुरु हैं, तोता बन के आए। बोले ओम नारायण 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 नारायण। अब ये कहता ब्रह्मणे नमः, ये नारायण कहने लगे, भगाया, फिर बैठा, फिर नारायण कहा। तो सोचा कि स्थान ही ठीक नहीं, अब दोबारा से आऊंगा। तो हिरण्याकश्यप घर गया। कयाधु ने कहा आप तो कह रहे थे कि वर्षों में लौटूंगा, इतना जल्दी? बोले क्या बताऊं, एक वो तोता, क्या हुआ तोते को? बोले नारायण कह रहा था। प्रेम से कहो राधे राधे। कयाधु बोली बन गया काम। इस पापी के मुख से भगवान का नाम उच्चारण हुआ है। अब तो पत्नी का काम तो देखिए, जल देने जाए। ओ मैं तो भूल गई, क्या कह रहा था तोता? बोले कह रहा था नारायण 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 नारायण। भोजन कराए तो, चरण दबाए तो। अच्छा, यहाँ की माताएं अपने पति के चरणों को दबाती हैं क्या? सेवा करती हैं? अच्छा, यहाँ की तो करती हैं, और जगह की नहीं करती होंगी। यहाँ तो सब करती हैं अपने पतियों की सेवा। अच्छा, नहीं भी करती है ना तो करने लग जाना, कथा सुनने आएगा तो पैरी दबाना बस। प्रेम से कहो राधे राधे। हाँ, बताना जरूरी है क्या दबाना क्या नहीं। कहीं भूल से बोला था महाराज ने दबाने के लिए। प्रेम से कहो राधे राधे। उसी समय कयाधु के गर्भ में प्रहलाद का प्रादुर्भाव हुआ। और जब प्रहलाद का प्रादुर्भाव हुआ, हिरण्याकश्यप गया है, इसने ब्रह्मा से अनेक वरदान प्राप्त किए।
और लौट करके आया तो इंद्र के द्वारा 4 भाइयों का वध कर दिया। इसको भी मारना चाहते थे तो नारद जी ने आकर के बचाया। और हिरण्यकश्यप के आने के उपरांत प्रहलाद का जन्म हुआ, गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। अच्छा, ध्रुव जी कभी कभी तो रोते हैं और कभी कभी हंसते हैं। रोते किस लिए हैं? बोले रोते इसलिए हैं प्रभु कब मिलेंगे आप, कहीं ये जीवन ऐसे ही न चला जाए, ये जीवन मेरा ऐसे ही न चला जाए। मेरे रोम रोम में आप बसे हुए हो, मुझे प्यारा लागे प्यारे, मेरे रोम रोम में आप बसे हो। प्रहलाद जी कहते हैं बड़े भाव के साथ में, वो मुझे प्यारा लागे हो, वो मुझे प्यारा लागे प्यारे ब्रजधाम सावरे, मेरे रोम रोम में बस गया तेरा नाम सा। बदनं मधुरम हसितं मधुरम नयं मधुरम हसितं मधुरम वदनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम यं मधुरम गमनं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम।